तो आज हमारे बीच मौजूद है परवीन जी महाराष्ट्र से। इनका एक सवाल है कि इनकी मैरिज कब होगी और जीवन में स्थिरता कब आएगी, क्योंकि धन आगमन के इनके योग नहीं है। आज आप हाथों में देखेंगे तो इनकी जो एज है 34 प्लस हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अंगूठा काफी इस तरफ बेंड है, तो व्यक्ति का स्वभाव काफी मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है और हो जाते हैं, इनके दोस्त बनते हैं। सेकंड फैलेंज काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं बात आदमी बहुत लॉजिक और तथ्य के साथ बात करना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर धनुषाकार आकृति बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और हाथ कहीं ना कहीं इनका जो है थोड़ा स्क्वायरिश लग रहा है, तो जीवन में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और ये हर काम, बैठे हुए काम को भी फिजिकली इन्वॉल्व लेकर उसको पूरा करते हैं। ठीक है। और यहाँ से थोड़ा कट है, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है बातचीत अधिक करने वाला होता है। छोटी बात को भी समझाने के लिए अधिक शब्दों का यूज होता है, जहाँ दो बातों में बात खत्म हो सकती है वहां ज्यादा यूज होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जुपिटर फिंगर का झुकाव इस तरफ थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि आप देख रहे हैं शनि की अंगुली की तरफ। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का भी होता है और पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है। थन फिंगर काफी लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति हिम्मती स्वभाव के होते हैं। इनमें रिस्क टेकिंग पावर होती है और जीवन में अपने जीवन को सुधारने के लिए और नए चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और लेते रहते हैं। मुझे अगर जेब में 50,000 रुपये हो तो 50,000 की 50 लाख की रिस्क आसानी से ले लेते हैं। लिटिल फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, इन सभी में व्यक्ति काफी अच्छा होता है। अगर यहाँ पर इनके मनी ट्रायंगल बनेगा, तब तो ये अकाउंट मनी मैनेजमेंट अच्छे होंगे, नहीं तो मनी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इनकी दिक्कतें रहेगी, जो कि इनके हाथ में नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इनके बुध पर्वत की तरफ। एक सेकेंड। बुध पर्वत अपने आप में उभार है, तो ऐसे व्यक्ति जिस बात को जहां बोलनी चाहिए वहीं बोलते हैं। अगर मीटिंग में बैठे हो, दो समुदाय के बीच में बैठे हो, या फिर दो चार लोगों के बीच में बैठे हो, जिस बात को जहां बोलना चाहिए वहीं पे एग्जैक्ट उस बात को बोलते हैं। ये जो इनकी जो आदत है, कई बार मतलब काम के लेवल पर तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी बात को उसी समय ठीक कर देना बोलकर। लेकिन पारिवारिक माहौल में या दोस्ती के माहौल में, यानी पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा देती है। प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें नहीं रहती, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ में अगर आप अपने भाई बहन, है ना, यार दोस्त को अगर मुंह पे ही एग्जैक्ट बात बोल देते हो और उसी समय पे बोल देते हो, तो उनको दिल में चोट लग जाती है। तो कई बार वो आपको बुरा मान लेते हैं या फिर बराबर। आपके स्वभाव को गलत समझ लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये आदतें काफ़ी अच्छी रहती हैं। बुध हम्म। पर्वत एक दो हल्की हल्की खड़ी लाइनें भी हैं यहाँ पर, तो व्यक्ति के अंदर काफी बिजनेस सेंस भी होता है, व्यक्ति को सुंदरता देता है और एक दो भाषाओं का जानकार भी होता है। छोटी छोटी लाइनें हैं इनके बुध पर्वत पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब वाणी मधुर होती है व्यक्ति की, हीलिंग पावर भी काफी अच्छी होती है, और बुढ़ापे में एक व्यवस्थित इनकम इस इन लाइनों के द्वारा व्यक्ति को मिलती है, तो बुढ़ापा अच्छा जाता है धन के मामले में, कोई दिक्कत नहीं आती। और इनके यहाँ पर बुध पर्वत पर एक छोटी सी फिशन भी बनी हुई है, ये वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है। इसके कारण व्यक्ति को व्यापारिक समझ काफ़ी अच्छी होती है, और व्यक्ति जो है किसी भी प्रोजेक्ट इनके सामने लाया जाए तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो व्यापारिक चीज़ों को समझने के लिए फिश लाइन काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है, ना तो ज़्यादा दबा हुआ है ना ही ज़्यादा उठा हुआ है। ठीक है। और अगर आप इनके हाथों में चेक करेंगे तो बाकी इनके जो ग्रह हैं ये वाले, इनको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है। बुध को, गुरु को, शनि को और सूर्य को। तो इसके कारण भी एक आम व्यक्ति से तो आदमी थोड़ा ज़्यादा कमाता है, और कठिनाई के समय में भी ग्रह इनको कहीं न कहीं से इनकम ला के देते रहते हैं। एक इनके सूर्य पर्व पर एक फिश चैन बनी हुई है, जैसा कि आप देखोगे ये वाली, ये कंप्लीट फिश चैन दिखाई दे रही है ना। ये आई, ये यहाँ पर आके मर्ज हो रही है, और ये इंटर आके ये इस तरीके से चल रही है। तो ये व्यक्ति को बहुत ही अच्छा धन देती है। हालांकि अभी इनकी जीवन, ना तो जीवन रेखा इनका साथ दे रही है, ना ही माइंड लाइन, जिसके कारण अभी ये तकलीफ में है। अगर हम और नजदीक से देखेंगे तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर बंद हो रही है,
ठीक है। और ये आगे जाके इस तरीके से बंद हो रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट फिश शाइन है, लेकिन आने वाले टाइम में इनको बहुत लाभ देगी ये वाली फिश शाइन। और इनके छोटी छोटी फिश शाइन एक और है नाड़िका रेखाओं में, जैसे कि ये वाली है। ठीक है, और अगर बात करें फिश शाइन की, तो अभी फिलहाल ये एक दो ही दिखाई दे रही है मुझे। चलिए, तो सूर्य पर्वत भी काफी अच्छा है, ना ज्यादा उभा है ना ही ज्यादा उठा है, ना ही यहाँ पर क्रॉस के निशान है हालांकि, और ना ही ज्यादा लाइनें हैं, साफ सुथरा है। तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान कम भटकता है, व्यक्ति एक ही काम में लगातार प्रयास निरंतर करता रहता है, जिसके कारण उसको आज नहीं तो कल सफलता मिलती है ना, व्यक्ति फोकस के साथ काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर छोटी सी लाइन है, ये जनरल मतलब विद्या रेखा भी बोलते हैं, मैं इसे कहता हूँ। जिस व्यक्ति के हाथों में होती है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, लोग इनसे पूछ पूछ के काम करेंगे। शनि पर्वत भी अपने आप में ठीक ठाक है, ना ही ज्यादा उभरा हुआ है ना ही ज्यादा दबा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस करने की बिल्कुल आदत नहीं होती है, और व्यक्ति जिस काम को जिस जिस समय हाथ में लेता है उसी समय पूर्ण करने की ठाने रखता है, उसको पूर्ण भी करता है। ठीक है, अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत की तरफ। पर एक फिश इनके यहाँ पर बन रही है, ये देखिए, जैसे कि आप देखोगे, है ना, तो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, और राजनीति में इनका रुझान भी होता है कहीं ना कहीं। गुरु पर्वत अपने आप में व्यवस्थित है, बड़ा भी है, तो खाने पीने के शौकीन होते हैं, और बड़े परिवार समुदाय में भी रहते हैं, इन चाचा मामा सब कहीं ना कहीं इनके घर के आसपास ही रहते होंगे, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। खाना बनाना भी अच्छा लगता है, खाना खाना भी अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को सुनना अधिक पसंद नहीं होता, सुनाना अधिक अच्छा लगता है। अगर इनको कोई सुनाए तो इनका गुस्सा थोड़ा तेज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बन रही है इनके हाथों में, बहुत ही पतली रेखा से बन रही है हालांकि। एक तो ये रेखा ऊपर की तरफ जा ही रही है, और फिर इस तरीके से, ठीक है, और फिर यहाँ से, और एक फिर रेखा यहाँ से बन रही है। जब व्यक्ति के हाथों में स्क्वायर निशान हो, यानी वर्ग का निशान या फिर आयताकार, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल का अगर निशान हो गुरु पर्वत के ऊपर में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दो चीजें होती है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा वक्ता बनता है बोलने में, दूसरी ये घटना घटती है कि व्यक्ति के जीवन में 34 या 36 के आसपास में व्यक्ति के पास खुद की जमीन आती है, और अपने लाइफ में वो अच्छे से सेटल हो जाता है। ठीक है, अब इनकी एज जो है 34 प्लस हो चुकी है, अगर नहीं आई है तो 36 से पहले पहले जरूर आएगी, और इनका जीवन व्यवस्थित उस समय तक हो चुका होगा। ठीक है, और विवाह की रेखा जब इनके हाथों में दिखाई देगी, विवाह उसी समय होता है। ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइनें दी है, इन लाइनों से हॉरिजेंटल लाइनें बन रही है, तो इस तरीके से व्यक्ति के जीवन मल्टीपल इनकम के सोर्स भी रहेंगे, व्यक्ति धार्मिक बनता है। ठीक है, मंदिरों में और भंडारों में दान भी करता है, व्यक्ति को अकल्ट साइंस, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में ध्यान जाता है व्यक्ति का। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्ति के मंगल पर्वत की। मंगल अपने आप में व्यवस्थित है, और यहाँ पर थोड़ा सख्त भी लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में आंतरिक ऊर्जा काफी अधिक भी रहती है। और जो व्यक्ति का जो जवानी का टाइम होता है, यानी 20 से लेकर 28, या 18 से लेकर 28 के बीच में, व्यक्ति खूब ज्यादा जिमिंग भी करता है, दौड़ वगैरह भी लगाता है सुबह जल्दी उठ के। ठीक है, और बाहरी मंगल देखे तो काफी अच्छा है। तो व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि कॉन्फिडेंस होता है, यानी व्यक्ति बुरे समय में भी अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने देता, है ना, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, निराशा के पल में कभी गिरता नहीं है। केवल हमारे जीवन में कठिनाई के जब समय आता है, तो दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, या फिर बाहर लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। पर इस तरह का जब हाथ हो, व्यक्ति का मंगल पर्वत अच्छा हो, खराब नहीं हो, ना ही और ज्यादा उभार नहीं है हालांकि, हाँ लेकिन थोड़ा सा उभार है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, खराब समय में भी अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार से बनाए रखता है, और लोगों के साथ मेलजोल बनाए रखता है। ठीक है, और उसका मन अंदर से भी शांत ही रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति। और इसका इनका अंदरूनी मंगल भी बिल्कुल साफ है, ज्यादा राहु रेखा या फिर छोटी छोटी रेखा ही नहीं है, तो व्यक्ति ज्यादा सोच विचार भी नहीं करता है। जो एक नॉर्मल आदमी, अगर आप महिलाओं के हाथ को देखोगे तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी लाइनें होती है, अगर पुरुषों के हाथ में भी देखोगे तो आपको लगभग आज के समय में मिल ही जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन भी करते रहते हैं, पर ऐसे व्यक्ति के हाथ, जिनका हाथ बिल्कुल साफ हो इस तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। कितना भी खराब समय आ जाए, उस खराब समय में भी व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से संतोष रखेगा कि मेरे पास में
मेरे हाथ पैर सही सलामत है और मैं अच्छे से खाना खा पी रहा हूँ, तो मैं अपने जीवन में सबसे सुखी इंसान हूँ। इस तरीके की सोच रखते हैं ये, जो कि होना भी चाहिए व्यक्ति का। ठीक है, ताकि खराब समय जब निकले या फिर जब लंबा चले तो उस समय धैर्य और स्थिरता हृदय में बनी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके चंद्रमा की। चंद्रमा इनका काफी अच्छा है, रिफाइन सोच होती है ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, और दूध से बनी चीजें, काफी मिल्क डेयरी के प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं इनको। चांदी से भी ज्यादा लगाव होता है, ये चांदी का बिजनेस करेंगे, लिक्विड का बिजनेस करेंगे तो उसमें भी अच्छा रहेगा। परचेजिंग पावर व्यक्ति काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत भी अपने आप में बहुत ही उभार है, उभार भी है और ऐसे थोड़ा गाढ़ापन है, देखोगे आप शुक्र के अंदर में, इनके पर माउंट में। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है लग्जीरियस लाइफ भी जीता है और लग्जरी से दूर भी नहीं रहता है, पर लग्जरी को बहुत ज़्यादा अधिक अपनाता भी नहीं है, यानी बैलेंस्ड रहता है हमेशा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में एक आंतरिक ऊर्जा ऐसी रहती है जिससे दूसरे लोग इनसे आकर्षित भी होते हैं। और यहाँ पर एक लग्जरी की लाइफ भी लाइन एक ही है, तो व्यक्ति बैलेंस लाइफ जिएगा लग्जरी के मामले में और जीवन के सारे सुख इनको प्राप्त होंगे। ठीक है, और बात करें इनके शेयर और सट्टे की लाइन की, तो यहाँ पर है ये। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना हो तो 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के लिए ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना ही, उससे कम में लगाना है। स्टॉक को लगा के रखना है, ना ही उससे ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूर्ण रूप से इनकी गोलाई लिए हुए हैं और ऊपर तक चढ़े और यहाँ के 2 भागों में बन रही है। जिस व्यक्ति की 2 भागों में जीवन रेखा बनती है, मतलब भाग्य सॉरी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बात को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से और बहुत ही अलाइन करके चीजों को दूसरे व्यक्ति के जब सामने रखते हैं, तो दूसरे व्यक्ति इनकी बातों को तत्क्षण यानी उसी समय समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। यानी इनका बात रखने का तरीका इस प्रकार का होता है कि छोटे से छोटे यानी बड़ी से बड़ी बात को, ये जटिल विषय को भी बहुत साधारण तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाथ ये अधिकतर जो ये रेखाएं होती है, बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, है ना, कॉलेज के अंदर, उनके हाथों में ऐसी हृदय रेखा पाई जाती है। ठीक है, और गोलाई भी है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं, जीवन के हर रस को चखते हैं। ठीक है, और जोली स्वभाव होता है इनके, स्वभाव से लोग इनके मित्र भी बनते हैं और इनको याद भी करते हैं जब ये वहां पर स्थित, इनकी वहां पर उपस्थिति या ये एब्सेंट रहते हैं उस जगह पे। ठीक है, इनका बुद्ध पर्वत कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा उभार है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम के प्रति अपनी ज्यादा जिज्ञासा होती है। पैसे भले ही कम हो जीवन में या फिर पैसों का नुकसान हो जाए, लेकिन अपने नाम की परवाह ज्यादा रखते हैं ना। जो इनका डिग्निटी है, इनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, वो खराब नहीं होनी चाहिए पैसों के चक्कर में। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन देखेंगे कंप्लीटली यहाँ से शुरू हो रही है, गुरु पर्वत से ही। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, यानी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। हिंदी में अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इनके अंदर में जो जीवन के अंदर अपने लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए तीव्रता बहुत अधिक रहती है। ठीक है, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा ये। और कहीं ना कहीं लहरदार भी है इनकी माइंड लाइन। तो कहीं ना कहीं कमर दर्द में, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं दर्द रहता होगा इनके। ठीक है, और माइंड लाइन गहरी भी है थोड़ी, जैसा कि देखोगे बहुत ज़्यादा गहरी है और मोटी है। इस तरीके की जो मोटी गहरी लाइन होती है माइंड लाइन, तो व्यक्ति का जो सोशलाइज है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है, लोगों से थोड़ी बनती कम है। अधिकतर देखा गया है या तो शादी में थोड़ी दिक्कतें आती, या फिर परिवार के लोगों में, जैसे कि परिवार के लोगों में कहूँ आपको कि चाचा से, चाची से या फिर कजन से, इन लोगों से बनती, या फिर कहीं ना कहीं इनसे इनको धोखा भी कई बार मिल जाता है। ठीक है, और इस तरह से इनकी जो है हृदय रेखा भी लगभग ऐसी है। तो व्यक्ति चाहे काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कंटिन्यू बिजी रहता है अपनी लाइफ के अंदर में। यानी अगर ये पार्टी में भी चली जाए तो वहां पर भी इनकी सिर्फ बॉडी होती है, इनका मन वहां पर नहीं होता है। ठीक है, एक दो बातें और है हृदय रेखा की जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके हृदय रेखा में यहाँ पर एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में ऐसा नेचर होता है कि दुख के माहौल में भी अब उस माहौल से, उस समय से खुद को बाहर निकाल कर ऊर्जावान रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर खड़ी नीचे की तरफ लाइनें भी जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति
सेवा भावी होते हैं, अपने माता पिता की भी सेवा करते हैं और समाज में भी सेवा भाव रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन के ऊपर, इनके माइंड लाइन कहाँ कहाँ ब्रेक होके चल रही है। ठीक है, इनके माइंड लगभग ज़्यादा ब्रेक नहीं है, एक ब्रेक आएगा लगभग इस समय में, लगभग 37-38 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर कट भी है थोड़े, एक कट यहाँ रहेगा, इस समय थोड़ा ब्रेक रहेगा। इस समय कोई घटना या कुछ ऐसी बात हो सकती है पारिवारिक जीवन के अंदर में जो इनको थोड़ा दर्द पहुंचाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा के लिए हम दूसरा हाथ लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, हाँ, तो अब मैं बात बता रहा था आपको, अब इनकी जो बात आएगी अब है विवाह की। तो ये है इनका हाथ, माइंड लाइन। अब हम इनकी एज निकाले तो लगभग 30 की उम्र यहाँ आती है, और यहाँ आएगी लगभग 34। तो ये एज जो निकल रही है लगभग 35.5 की निकल रही है ना। तो जैसा कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये जो रेखा है जो मंगल पर्वत से आ रही है, ठीक है, और ये मंगल पर्वत से निकल कर यहाँ पर आई और धीरे धीरे आके इस माइन लाइन को टच कर रही है। ठीक है, इस तरह की जब रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में शहनाई बजती है उस समय। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि लगभग हमारी उस समय जो आपकी हृदय, मतलब आपकी माइंड लाइन है वो भी स्ट्रोंग होनी चाहिए। पर इनके माइंड लाइन में देखोगे कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं इस एरिया में, है ना। यहाँ पर फिर भी सूजन बनी, लेकिन फिर भी ये रेखा जो है इनका विवाह पक्का ही करवाएगी। ये जो एज निकल के आ रही है लगभग, इनकी जो विवाह की रेखा आ रही है एज लगभग 35.5 की। ठीक है, ये लगभग 35.5 की या फिर 36 के आसपास में इनके जीवन में शहनाई बजेगी। ठीक है, और इनके जो जीवन में स्थिरता है विवाह के बाद ही आएगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इनकी जीवन रेखा निरंतर चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। फिर एक यहाँ लगभग 35 या 36, फिर यहाँ लगभग 40, और एक 45 में ऑफशूट मिलेगा इनको 44 के, और इस समय इनको जमीन जायदाद का वियोग मिलेगा। फिर एक आएगा लगभग 49 के आसपास इनके जीवन में ऑफशूट, और एक आएगा 55 एंड 57 के आसपास एक ऑप्शन मिलेगा, तो कि वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और इस उम्र के बाद से लगभग मैं बता के चलूँ इनके जीवन में लगभग इस एज से लगभग यानी यहाँ 36 या 35 और यहाँ 40 यानी 43 के ऐसे इनके जीवन में मोटापा बढ़ेगा, और शरीर में थोड़ी ऊर्जा भी कम होगी, क्योंकि देख रहे हैं इनकी जीवन रेखा काफ़ी सूजन भरी हुई है, मतलब फैली हुई है और मोटी है। तो यहाँ से इनके जीवन में ये भी हो जाएगा। और जब व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की माइंड लाइन हो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो पारिवारिक दिक्कतें आती है, तो लोगों के साथ रिश्ते नहीं बन पाते हैं कई बार। ठीक है, अगर हम वास्तु दोष के अंदर देखें तो घर की जो दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि है सेक्स अट्रैक्शन की, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, या फिर अगर व्यक्ति अभी बैचलर है तो शादी और विवाह के रिश्तों में दिक्कतें आती है। यानी व्यक्ति के शरीर का जो चार्म है और लोगों के बीच की जो इनकी पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं घर की जो पूर्व दिशा है कहीं ना कहीं वहां पर भी दिक्कतें दिखाती है, क्योंकि जो घर में जो पूर्व की दिशा होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्शन कम्युनिकेशन को दिखाती है, एयर एलिमेंट होता है ना। लोगों के साथ आपको उठना बैठना, अगर माइंड लाइन इस तरह की हो तो उस दिशा में कहीं ना कहीं लाल रंग मौजूद होगा, जिसके कारण पूर्व दिशा के कारण, लाल रंग के कारण जहां भी आप जाएंगे, मतलब लोगों के गैदरिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं झगड़ा करके वापस भी आ जाते हैं कई बार, है ना। तो ऐसी दिक्कतें रहती है, या फिर वहां पर पानी की टंकी उस हिस्से में ऊपर, यानी पूर्व दिशा का आपके घर का जो हिस्सा है उसके ऊपर पानी की टंकी होना, तो ब्लॉकेज आ जाती है कई बार, है ना। इस तरह की दिक्कतें आती है। और माइंड लाइन वैसे उनकी इतनी खराब नहीं है, क्योंकि खराब तो काफ़ी है, दिक्कत तो इनके माइंड में प्रेशर रहता है कई बार व्यक्ति के
माइंड में ना, अगर दिक्कतें नहीं भी हो कुछ भी, तो माइंड में एक अजीब सा प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, ऐसी दिक्कतें कई बार, ऐसी माइंडलाइन के कारण कई बार व्यक्ति को दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, याद शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है। ठीक है, और बात करें इनके बात करें इनके जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा ठीक है, उतनी राहु रेखा ही नहीं है इनके हाथों में, तो इस मामले में काफी सौभाग्यशाली है ये। अब बात करते हैं इनकी धन रेखा के ऊपर। अब बात करते हैं इनकी धन रेखा की। अगर इनकी उम्र देखें तो अभी 34 की एज हो चुकी है, और इस दौरान अगर आप देखोगे तो इस एरिया में किसी भी प्रकार की आपको धन रेखा नहीं दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर धन रेखा है, लेकिन वो काफी खराब है, जैसे कि आप देख सकते हैं टुकड़ों में चल रही है, छोटी छोटी, और काफी सूजन भरी है। तो ऐसी धन रेखा व्यक्ति के भाग्य में रुकावटें लाता है, और कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो भी काम ये करने जाएंगे उसमें इनको असफलता ही मिलेगी, है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, लगभग एज ऑफ 35 के बाद से इनके जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी। जैसा कि इनके यहाँ पर हाथ में भी देख सकते हैं, एज ऑफ 35 से, यानी अगर लगभग यहाँ 30 आ रही है एज, तो यहाँ पर लगभग 34 एंड 35 इधर आपको दिखाई देगी, और 36 के आसपास इनकी शादी है। तो लगभग 35 की एज से कंटिन्यू इनकी जीवन रेखा निरंतर चल रही है, तो कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर व्यक्ति के जीवन में धन रेखा खराब हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा सही हो, तो जीवन स्थिर होने के कारण वो व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन अगर व्यक्ति की जीवन रेखा ही गड़बड़ हो, धन रेखा भी अगर गड़बड़ हो, तो व्यक्ति के जीवन में निराशा हमेशा ही हाथ लगती है। व्यक्ति मानसिक तौर पे इतना परेशान हो जाता है, ना ही उसके घर वाले उसे साथ दे पाते हैं, ना ही बाहरी दुनिया में, यानी उसके जो दोस्त यार है, या फिर उसके जो सर्किल है, सोशल सर्किल, वो भी उसको उतना फायदा नहीं दे पाता है। ठीक है, लेकिन देखेंगे एज ऑफ 35 से, यहाँ से लगभग, है ना, और इस दौरान जो माइंड लाइन से आगे निकल रही है, इस दौरान भी इनको काफी फायदा होता दिख रहा है। यहाँ से लगभग कंटिन्यू पतले धागा के रूप में लगभग 37 की एज तक कंटिन्यू धन रेखा इनके जीवन में है। तो लगभग एज, ये जो अब इनकी एज हो चुकी है, लगभग अगले साल जब ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगी 35, तो इनके जीवन में अच्छी इनकम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में अगर आप देखोगे 36 के बाद से दोबारा धन रेखा तो है, लेकिन यहाँ तक काफी मोटी धन रेखा है। एज ऑफ लगभग मान के चलिए 50, यहाँ से पकड़ लिया जी आप, लगभग 47 तक, 47 तक धन रेखा है, लेकिन खर्चीली है। देख रहे हैं आप, फैली हुई है यहाँ पर, है ना। लेकिन जब अब यहाँ देखोगे पतला धागा है ना, यहाँ पर पतला धागा है, लेकिन इस जगह पर थोड़ी धन रेखा है, थोड़ी फैली हुई है, हाँ, और थोड़ी गहरी भी है, जिसके कारण धन तो आएगा, लेकिन खर्च थोड़ा अधिक पैमाने पर इनके जीवन में रहेगा, इसके कारण। ठीक है, और एज ऑफ 49 के बाद से, या फिर 48 से, इनकी कंटिन्यू धन अच्छी मात्रा में भी आएगा और अधिक मात्रा में भी आएगा, और ये इनको काफ़ी मेहनत भी करवाएगी धन रेखा। और इसके बाद कंटिन्यू धन रेखा है, कहीं दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे इनके हाथों में बनी हुई है। और इधर भी इनके शनि प्रभावती देखोगे, पतली पतली धन रेखा काफ़ी अधिक यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर इस साइड में बनी हुई है, और इधर भी बनी हुई है, इस तरीके से। तो जीवन का जो ये सुख लेना चाहते हैं, चाहे धन के मामले में, चाहे विवाह का सुख हो, या फिर समाज का जो सुख हो, इनको मिलेगा अवश्य, पर टुकड़ों में धीरे धीरे करके मिलेगा। लेकिन एक सर्टन एज के बाद में, यानी एज ऑफ 45 या 49 या 47 के बाद से, इनके जीवन में हर चीज धीरे धीरे एक, जब ये अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखेंगे एज ऑफ 47 के बाद में, तो इनको लगेगा कि जो मैंने कुछ जीवन में चाहा, भले ही देर मिला, लेकिन मुझे मिला जरूर। इसी तरीके से आपके हाथों में कुछ ना कुछ योग होते हैं, कहीं आपकी धन रेखा गड़बड़ होती है, तो कहीं आपके जीवन में माइंड लाइन की गड़बड़ है, तो कहीं आपके जीवन में राहु रेखाएं अधिक है। परेशानियां कहीं से कहीं ना आपको पकड़ के ही रखती है, और इसी उधेड़ बुंद में आप जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और एक सफलता का मुकाम हासिल करते हो। और जीवन में जब पीछे मुड़ के देखते हो, तो उन दिक्कतों ने, उन असफलताओं ने आपको हमेशा एक ज्ञान और आपके चरित्र को परिपक्व किया, और आपको एक नई नई परिभाषा जीवन की सिखाई है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और आपने इससे काफी कुछ सीखा भी होगा पामिस्ट्री से, और कहीं ना कहीं मैंने इसमें वास्तु का भी जो ज्ञान दिया, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अधिक से अधिक वास्तु का ज्ञान हस्तरेखा के हिसाब से मैं आपको दे सकूं, और आप एक नई चीज सीख सको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।